हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं अपने संस्कार से और जीता हुआ भी हार सकते हैं अपने अहंकार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे अरुण और आज कुछ अच्छा सीखते हैं। ये कहानी है संस्कार की, ये कहानी है प्रणाम की, ये कहानी है आशीर्वाद की। ये बात महाभारत के समय की है। महाभारत का युद्ध चल रहा था। दुर्योधन की बातों से आहत होकर एक दिन भीष्म पितामह ने यह घोषणा की कि कल मैं पांडवों का वध कर दूंगा। और जैसे इस बात की खबर पांडवों को लगी, उनके शिविर में हलचल मच गई। उन्होंने कहा अब क्या होगा, क्योंकि सभी को भीष्म पितामह की क्षमताओं के बारे में पता था। लेकिन कहते हैं ना, जिसके साथ स्वयं नारायण हो उन्हें क्या डरना है, उन्हें किस बात की चिंता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। वो द्रौपदी को लेकर सीधे कौरवों के शिविर में पहुंच गए। वो पितामह के कक्ष के बाहर खड़े रहे और द्रौपदी से कहा कि तुम अंदर जाओ और पितामह के चरण स्पर्श करो। द्रौपदी अंदर गई और उन्होंने पितामह का चरण स्पर्श किया। पितामह ने कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। फिर उन्होंने कारण पूछा कि पुत्री, तुम इतनी रात को क्यों आई हो? क्या तुम्हें वासुदेव लेके आए हैं? तब द्रौपदी ने कहा, हां पितामह, वो कक्ष के बाहर ही खड़े हैं। पितामह कक्ष से बाहर निकले और वासुदेव और पितामह ने एक दूसरे को प्रणाम किया। फिर मुस्कुराते हुए पितामह ने कहा कि मुझे पता है कि इस दुनिया में केवल वासुदेव ही हैं जो मेरे ही वचनों से काट सकते हैं। फिर द्रौपदी को लेकर कृष्ण वापस पांडवों के शिविर में आने लगे। उन्होंने रास्ते में कहा कि द्रौपदी, तुम्हें पता है प्रणाम में कितनी शक्ति होती है। देखो, तुम्हारे एक चरण स्पर्श से तुम्हारे पतियों की जान बच गई। अगर तुम पितामह को रोज प्रणाम करती होती, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सबको प्रणाम करती होती, तो सोचो आज ये दिन आता ही नहीं। अगर कौरवों की पत्नियां भी सब बुजुर्गों को प्रणाम करती होती तो उनका भी जीवन बच जाता। दोस्तों, प्रणाम में बहुत बड़ी शक्ति होती है, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। इसलिए बच्चों को सेवा, सहयोग, समर्पण और संस्कार, ये 4 चीजें जरूर सिखाएं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग की जगह प्रणाम, नमस्कार, चरण स्पर्श सिखाएं। उनका जीवन बदल जाएगा। तो जीवन में सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।